वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मत शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है और गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। गौसे आज़म की हर जा मची धूम है, गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। उसने चोरों को देखा वली कर दिया, उसने चोरों को देखा वली कर दिया और पुरखताओं को कुतबे जली कर दिया। गौसे आज़म की है हर नज़र कीमिया, उनका फरमान खालिक का फरमान है। गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है और सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई और मोहर उनके कदम की लगाई गई। चाहे औताद हो चाहे अब्दाल हो, मेरे गौसे जली का मदह खान है। गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। सुन्नियो याद उनकी मनाते रहो और न रहे या गौसे आज़म लगाते रहो। इसमें आज़म है ये और यही लाहौल है, जिसको सुन करके जल जाता शैतान है। गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। गौसे आज़म वलियों का सरताज है और हर जगह हर घड़ी आपका राज है और उनके हाथों में साइम हम सब की लाज है। जो मुरीदों का हरदम निगहबान है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है और गौसे आज़म की हर जा मची धूम है। गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर ज़ी वक़ार उलमाए इज़ाम, मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, इनमें इको चालू है, इनके जो साव सादो करे, साव सादो गूंजे गूंजे जी ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और उसके करम और उसकी मेहरबानी से हमें अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाई कि इस बाबरकत नूरानी और इरफ़ानी महफ़िल में हम महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, पीर लासानी, अबू मोहम्मद शेख अब्दुल कादिर जीलानी, पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर रदियल्लाहु ताला अन्हु की अज़ीम बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए इस महफ़िल पाक में हाज़िर हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और इस मुबारक और मुक़द्दस ज़िक्र को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती और नजात का ज़रिया और सबब बनाए।
मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बग़ैर किसी तवील तमहीद के उन्वान, मौजू और मज़मून के मुताबिक एक बहुत ही अहम और ज़रूरी बात से करने जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात, इनामात अनगिनत बेशुमार, गिनने जाएं तो गिन भी नहीं सकते। उन एहसानात में से सबसे पहला एहसान तो ये है कि उसने हमें इंसान बनाया। इंसान बना करके साहिब ईमान बनाया और साहिब ईमान बना करके अपने हबीब का उम्मती बनाया। और फिर हुजूर के सदक़े में अल्लाह ताला ने हमें कुरान अता फरमाया। ईमान मिला, ईकान मिला, कुरान मिला, रहमान मिला और इंशाअल्लाह हुजूरी के सदक़े में जन्नत भी मिलेगी। तो आका ने हमें जो जो नेमतें अता फरमाई, अनगिनत बेशुमार एहसानात, इनामात फरमाए, उसमें एक ज़बरदस्त बहुत बड़ा इनाम हुजूर ने ये भी फरमाया कि हमें औलिया अल्लाह की ज़ात अता फरमाई। कि जो क़यामत की सुबह तक वली आते रहेंगे, अब उनकी किस्में बेशुमार हैं, कुतुब गौस से लेकर के और एक आम वली तक कई किस्में हैं, कई ग्रेड हैं, कई दर्जात हैं। एक से एक, आला से आला औलिया अल्लाह की दर्जात हैं। तो ये सारी औलिया अल्लाह की जमात जो हमें मिली, ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। और इस इनाम को समझने के लिए मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये कितना बड़ा इनाम है। देखिए, अंबिया साबिकीन आए, कमोबेश 1,24,000 नबी तशरीफ़ लाए। तो जाहिर बात है वो नबी तशरीफ़ लाए थे तो किस लिए? हिदायत के लिए, उन्हें कौम को सीधी राह बताने के लिए। और अल्लाह ताला ने उन्हें भी किताबें अता फरमाई और अल्लाह ताला ने उन्हें सहीफ़े अता फरमाए। तो चूँकि वो सारे अंबिया शान वाले हैं, लेकिन उन अंबिया का हाल ये था कि वो या तो किसी कौम का नबी बन के आया, या कोई किसी मुल्क का नबी बन के आया, या कोई नबी किसी गांव का नबी बन के आया। तो उनकी नबूवत और उनकी रिसालत जो थी वो क्या थी? महदूद थी। और फिर उनका हाल और उनकी शान ये थी कि जब उन्होंने विसाल फरमाया तो गया कि उनकी नबूवत और उनकी रिसालत का मामला भी पूरा हुआ। हालांकि वो खुद जिंदा, लेकिन उनकी नबूवत और रिसालत का मामला क्या हुआ? पूरा। अब दूसरा नबी आया और उसने भी हिदायत अता फरमाई। तो ये जितने भी नबी तशरीफ़ लाए, इनका जो दायरे नबूवत था वो महदूद था। उनकी उम्मत में भी वली थे और बहुत बड़े बड़े वली थे, जैसे कि हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के वली हज़रत आसिफ बिन बरखिया, जो बिल्किस का तख्त लाए थे, कितने बड़े वली थे। तो उनकी उम्मत में भी वली थे और शान वाले वली थे। लेकिन जब नबी तशरीफ़ ले गए तो फिर वो वली भी न रहे, यानी जब उनकी नबूवत न रही तो वली भी न रहे। अब जाहिर बात है, न नबी रहा और न वली, तो उसके बाद जो वक्त है उसमें कौम बिगड़ती। एक नबी के जाने के और दूसरे नबी के आने तक बीच में अगर 100 साल भी होते तो लोग सीधी राह छोड़ करके सब भटक जाते, सारे गुमराह हो जाते, क्योंकि कोई हादी नहीं होता। नबी भी तशरीफ़ ले जाते और वली भी नहीं होते, तो कौम रहती बगैर हादी के, और कोई रहनुमा न हो तो फिर कौम को तो गुमराह होना ही है। तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, यानी नबी की कौम, उम्मत और उसमें वली। लेकिन जब तक नबी है तो वली है, और नबी नहीं तो वली नहीं।
इसको मैं एक हल्की सी मिसाल से, जो मिसाल मैं नहीं बुजुर्गों ने दी है और समझाने के लिए दी है, हालांकि इसको कयास नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों ने ये कहा कि नबी दीवार हैं और वली उस दीवार का साया है। ये हजरत हकीमुल उम्मत नईमुद्दीन मुरादाबादी ने तफसीर नईने में मिसाल दी है कि नबी दीवार है और वली उसकी, यानी उस दीवार का साया है। अब जब ये मिसाल पढ़ते हैं तो ज़रा सा भी गौर करें तो साया तो हर चीज़ का होता है, आदमी का भी साया है, दरख्त का भी साया है। आखिर मिसाल में दीवार को क्यों पेश किया गया? तो ये दीवार वो है जो हिफाजत करती है। दीवार का काम ही हिफाजत है। हम देखते हैं घरों के चारों तरफ दरख्त नहीं लगाते, दीवार ही बनाते हैं। और शहरों के चारों तरफ भी दीवारें बनती थी, जिसको कोट बोला करते थे। दीवार का काम है हिफाजत करना, तो नबी का काम है हिफाजत करना। इसलिए मिसाल में दीवार को पेश किया कि नबी दीवार है और उस नबी की उम्मत के वली उस दीवार का साया है। तो जाहिर बात है, जब तक दीवार रहेगी तो साया रहेगा, और दीवार नहीं तो साया नहीं। तो ये जब तक वो नबी थे तो वली थे, नबी तशरीफ ले गए तो फिर कौम में कोई वली भी न रहा। जब वली न रहा तो कौम गुमराह हुई। जब कौम में कौम रही, यानी नबी का विसाल हुआ, कौम सब की सब तो खत्म नहीं हुई, कौमें बाकी रहती थी, नबी का विसाल होता था। नबी जब बज़ाहिर उस कौम में न रहा तो वली भी न रहा। अब ये कौम रही बगैर नबी और बगैर, तो सारे के सारे गुमराह हो जाते, सारी कौम गुमराह हो जाती। और आखिर में मेरे आका तशरीफ लाए, हमारे और आपके आका तशरीफ लाए, कायनात के मालिक व मुख्तार तशरीफ लाए, और हुजूर के पाक सर पे अल्लाह ताला ने ख़त्म नबूवत का ताज रखा। और हुजूर ने फरमाया कि अना ख़त्मुल अंबिया, यानी मैं नबियों का ख़ातम हूँ, अब इसके बाद नबी नहीं आएगा। तो अब क़यामत तक मेरे आका नबी हैं, तो क़यामत तक ये उम्मत भी रहेगी। अब मैं जो मिसाल दे रहा था उसको फिर अर्ज कर दूं कि ये दीवार अब गिरने वाली नहीं है, ये दीवार गिरने वाली नहीं है। और जब दीवार गिरने वाली नहीं तो फिर इसका साया भी रहेगा, और उसी साये का नाम है वली। ये या दीवार नबूवत के साये हैं वली। तो एक बात समझना बहुत आसान होता है कि ये साया जो होता है, साया ये दीवार के साथ ही रहता है, ये उससे कभी अलग नहीं होता और उसको कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो वाकई जो वली हैं, और कुरान मजीद और हदीस पाक जिनको विलायत की सनद अता फरमाए, यानी मरहबा, यानी जो वाकई वली हैं, ये जुमला मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये चूंकि पुरफितन दौर है, इसमें कुछ लोग तो वो हैं जो खुद वली बने बैठे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको हमने बना दिया। तो दो किस्में तो ये हो गई, दो किस्में ये हो गई। बोलते इसको भी वली है, और वली भी कैसा, साहिब करामत, नमाज एक भी नहीं, न रोज़ा, न हज, न ज़कात, न सुन्नत, न दीन, न इस्लाम, न शरीयत, न तरीक़त, न हकीकत, न मार्फत, कुछ भी नहीं, फिर भी वली। अब ये कैसा वली होगा? अब ये तो या तो बनने वाला जाने या बनाने वाले जाने, ये जाने, हिसाब भी इनको देना होगा। लेकिन मानने वालों को सोचना चाहिए कि कुरान रब ने दिया ही इसलिए है ताकि कुरान हमें हिदायत दे, और कुरान ने हिदायत दी है कि वली मानने से पहले देखो ईमान है कि नहीं, और ईमान है तो मुबारक दो, फिर देखो तकवा है कि नहीं। ये दो चीजें हों तो कदम ही नहीं बल्कि कदमों की खाक उठा के सुरमा बना लो, कोई हर्ज नहीं, बरकतें मिलेंगी। लेकिन दो में से अगर एक चीज न हो तो कुछ भी हवा में क्यों न उड़े, पानी पे क्यों न तैरे, आग में न जले, कई करतब दिखाए, और ये जादूगरों की तरह लोगों को फंसाता फिरे, वली नहीं बन सकता, बाकी सब कुछ बन सकता है। वली के लिए ईमान भी जरूरी है, तकवा भी जरूरी है, और ये कुरान का फैसला है। तो यानी वली जिसे साया दीवार से अलग नहीं होता, वैसे कयामत तक कोई भी वली मेरे आका की सुन्नत से अलग नहीं होगा।
जाते पाके मुस्तफ़ा से अलग रह करके कोई वली बन ही नहीं सकता। जिस तरह दीवार से साया अलग हो नहीं सकता, इसी तरह जो वाकई वली है वो हुजूर के कदमों से जुदा हो नहीं सकता। और उन्हीं कदमों की खैरात है कि रब विलायत का नूर अता फरमाता है। तो चूंकि हुजूर यानी अब कोई नबी नहीं आएगा, और ये रिसालत, नबूवत, दीन ये सब हुजूर का है। हुजूर हयात हैं, सिर्फ हमारी इन आँखों से पर्दे में हैं, लेकिन जिस्म के साथ हयात हैं, क़यामत तक हैं। तो गोया कि वो अगले नबी जो थे उनकी शान कुछ और थी, लेकिन नबियों के नबी की शान और है। तो इस उम्मत को अल्लाह ताला ने क्या अता फरमाया, जहाँ अनगिनत नेमतें दी, वहाँ अल्लाह ताला ने इस उम्मत को वली भी दिए। यानी ये बड़ी नेमत है। अच्छा, ये वली दिए क्यों? क्या इसलिए दिए कि किसी के औलाद न हो तो वो वहाँ जाके वली से कहे दुआ मांग औलाद, इसलिए दिए? यानी रब अलीम खबीर है। अल्लाह ताला को इल्म था कि मैं किसी को औलाद नहीं दूंगा, वली को भेज दूं ताकि ये मेरे वली के पास जाए और मेरा वली इसके लिए दुआ करे, फिर मैं इसको औलाद दूं। कि अल्लाह ने इसलिए वली भेजा? यानी अल्लाह ताला जानता था कि लोग बीमार होंगे और फिर वली को भेज दिया, और इसलिए भेजा कि डॉक्टरों से इलाज न हो तो ये मेरे इस वली के पास जाएं और ये वली दम कर दे और वो शिफा पा जाए। क्या वली इसलिए आए? अगर आपसे भी मैं पूछूं कि क्या इसलिए वली आते हैं, तो अगर जरा सा भी आप सुनते हैं, गौर करते हैं, तो जवाब ये देंगे कि नहीं, वली इसलिए नहीं आते हैं। वली आते ही इसलिए हैं कि जो नबी काम करते थे वही काम वली करें। आप फिर गौर करें, आपने गौर नहीं किया। यानी ये वलियों का सिलसिला जो रब ने जारी फरमाया वो है किस लिए? वो सिर्फ इसलिए है कि वली नबी के खलीफे नायब बन करके, और आते इसलिए हैं कि जैसे नबी दीन, हिदायत, खुदा तक पहुंचाना, जन्नत की राह बताना, बुराइयों से बचाना, ये काम नबी का था। तो चूंकि अब नबी पर्दे में है और ये काम वली करेंगे, वली आते ही इसलिए हैं। और ये कुरान मजीद का फैसला है, वत्तबे सबील मन अनाब इलैया। रब ने फरमाया कि अगर मुझ तक पहुंचना है तो जो मेरी तरफ रुजू लाए उनके पीछे चल, और रुजू लाने वाले वही हैं जो सच्चे वली हैं। तो इस उम्मत पर अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने इसे वली अता फरमाए। लिहाजा जब ये वली हैं, रहेंगे, आते रहेंगे, तो जैसे अगली सारी उम्मतें गुमराह हुई, ये पूरी उम्मत गुमराह नहीं होगी। इसमें से कुछ हो जाए तो नसीब उनका। ये पहले सारी उम्मतें गुमराह हो जाती थी, अब ये उम्मतें सारी, ये उम्मत कभी भी पूरी की पूरी उम्मत गुमराह नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसकी वजह यह है कि इसमें वली मौजूद हैं जो उसे गुमराह नहीं होने देंगे। अगर कोई गुमराह करने भी आएगा तो वो उसे गुमराह होने नहीं देंगे। और इसकी एक दो नहीं बल्कि हजारा मिसालें मौजूद हैं, हजारा मिसालें। और ये रब का फजल है कि जहां जहां भी गुमराही फैलती है तो कोई न कोई वली तशरीफ लाता है। तो क्या वहां आलिमों की कमी है? वहां मदरसों की लिखे पढ़े लोगों की कमी है? कोई कमी नहीं है। वहाँ मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुकर्रिर भी हैं, खतीब भी हैं, मुहर्रिर भी हैं, सब कुछ हैं, इल्म के पहाड़ हैं। लेकिन इनका काम अलग है, गुमराही से बचाना ये उसका काम है जिसको ये नसीब और ये जिम्मेदारी दी गई हो। और ये वही कर सकता है जिसको दीवार के साये की शान मिली, और वो वली है। तो ये कयामत तक आते रहेंगे। अगर कुछ भी समझ में ना आया तो एक जुमला बोल दूं, अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन उसके बदले में विलायत का दरवाज़ा खोला। और ये विलायत का दरवाज़ा खोल करके और फिर ये ऐलान कर दिया कि अब नबी नहीं आएगा, नबी जो काम करते थे वो काम करने के लिए वली आएंगे। ये जुमला फिर से सुन लें, ये वली आएंगे इसलिए कि जो काम नबी करते थे, जो काम नबी करते थे वो काम करने के लिए अब कौन आएगा? वली आएंगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, फरमाया जैसे बनी इसराइल के नबी थे उसी तरह मेरी उम्मत के उलमा हैं। और यहाँ उलमा से लोग समझते हैं मौलवी, मौलवी नहीं, उलमा से मुराद वली है।
ये लफ्ज़ आता है जैसे ये उलमा आलिम, और ये हदीस पढ़ करके लोग कहते हैं देखो उलमा वारिस है। मैं इनकार नहीं करता, उलमा भी वारिस हैं, लेकिन सब नहीं, सिर्फ वही जो उलमा रब्बानीयीन हैं। लेकिन यहाँ ये बिल्कुल मुसल्लमा हकीकत है कि इस हदीस से मुराद वली है। अब वली क्यों है तो उसका जवाब दे दूं कि कोई भी वली पहले आलिम न बने तो वली बन ही नहीं सकता। वली बनता ही तब है कि पहले आलिम बने। जब आलिम बन गया तो वली बनता है। यानी आप गौर करें ना, इस वक्त जो लोग जिनको वली मान रहे हैं, जिनकी मज़ारें बन रही हैं, जिनके उर्स हो रहे हैं, चादरें चढ़ रही हैं और इस पे न्याज पक रही है, सब कुछ हो रहा है, ऐसे लोग जिनको लोग यानी न मालूम क्या क्या ज़माने का कुतुब गौस मस्त कलंदर, और फिर कलंदर की भी आइटमें बनाते हैं। एक सादा कलंदर, एक मस्त कलंदर, एक दमादम मस्त कलंदर। सोचने की बात है साहब, हकीकत में सोचने की बात है, सोचने की बात है। सिर्फ इस बात पे भी हम सोचें ना कि कुरान ये कहता है कि वली वही जो मुत्तकी, नमाज न पढ़े मुत्तकी होगा, सुन्नत को यानी वो बिल्कुल पामाल करे तौहीन करे वली होगा। तो नहीं होगा तो मानते क्यों हैं भाई? नहीं होगा तो फिर ऐसे को मानते क्यों हैं? मान करके और उन्हें इतना मान दिया कि अब शान उनकी है और वाकई शान वाले देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। हैरत की बात है, दुनिया हैरत में, हम सिर्फ नहीं पूरी दुनिया हैरत में। और ये जो अंबिया और औलिया के दुश्मन हैं, खुद हम अपने ही हाथों से उनको मौका दे रहे हैं कि वो हमें तानाज़नी करेंगे। देखो ये अहले सुन्नत और ये तुम्हारे वली, ये तुम्हारे वली। वली का काम है दीन जिंदा करना। वली का काम यानी जहां जहां पर भी दीन में कोई नुक्स, कोई खराबी, कोई कमी नजर आए तो फिर वहां वली आकर के और सुधारता है। और जब देखता है कि ऐसे नहीं सुधरेंगे तो वली करामत दिखाता है। वली करामत अपनी जात के लिए नहीं दिखाता, करामत सिर्फ वहीं दिखाता है जहां देखता है कि अब यहां दीन को बचाने के लिए हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस वक्त वो रूहानियत की तलवार निकाल करके और रूहानियत से करामत दिखाता है। लोग समझ जाते हैं कि इनका मुकाबला करना बस की बात नहीं है। हाथ जोड़ के कहते हैं जो आप कहेंगे वही दुरुस्त है। ये कोई करामतें ऐसे रब नहीं देता, करामतें एक हथियार है और एक बड़ी ताकत है रूहानी जो रब इसलिए देता है ताकि जरूरत पड़े तो वली करामत दिखा करके बता सके कि तुम जैसा नहीं हूं, मुझे रब ने कोई नूरानी ताकत दी है, खबरदार तुम्हारा काम नहीं है कि मुकाबला कर सको, तुम चीज क्या हो। अगर पूरे मुल्क पूरी बादशाहतें भी मिल जाएं फिर भी एक वली का मुकाबला दुनिया की कोई मादी ताकत कर ही नहीं सकती। और वो मादी ताकत मैदान में भी आएगी तो उसे शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा, फतह का सहरा वली के सर पे होगा। यानी औलिया अल्लाह जो हैं ये नायब हैं और इनका काम असल बुनियादी काम है दीन की खिदमत। ये मैं जुमले बोल रहा हूं, आप इसको ज़हन में महफूज करते चलें। वली किस लिए? दीन के लिए। अच्छा, अब अगर जिस काम के लिए हैं उस काम को न जानते हो तो काम कर सकेंगे? भाई हम किसी भी आदमी को किसी काम के लिए ले आए और वो आदमी वो काम न जानता हो तो उसी को काम देंगे? मसलन हमें दीवार बनानी है, किसी को भी पकड़ करके ले आएगा ये दीवार बना दे, अब वो जानता ही नहीं, उसने कभी दीवार क्या एक ईंट उठा करके ईंट पे नहीं रखी, अब वो क्या दीवार बना देगा? और हम नक्शा लेकर के और किसी ऐसे आदमी के पास चले जाएं जो बिल्कुल ना वाकिफ हो और देखने में यानी लगे कि इसने ये, अब उसको देंगे मकान, ये नक्शा है और बता कितने में बनाएगा, रकम देंगे कि ले बना दे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये काम जानता ही नहीं। पहले पूछेंगे, 10 जगह पूछेंगे कि मुझे ये काम यानी करवाना किस से करवाऊं,
कारीगर किसको रखूं? और 10 बार पूछने के बाद जब मुतमईन होंगे कि हाँ ये आदमी काम अच्छा करता है, उसने ये घर बनाया, वो घर बनाया, जाके घर देखेंगे, हाँ अच्छा बनाया है, फिर आप वो काम उसको सुपुर्द करेंगे। काम उसी को दिया जाता है काम जानता हो, और जो नहीं जानता हो उसको काम कोई नहीं देगा। वली का काम है दीन की खिदमत, और जो दीन ही न जाने तो फिर वो दीन की खिदमत क्या करेगा? और जो रात दिन दीन को बदनाम करें और वली नहीं। वली का काम है दीन की खिदमत, और खिदमत तब हो सकती है जब उसके पास दीन का इल्म हो, और सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं बल्कि जिसकी हिदायत के लिए जाना है उनमें इस जैसा कोई आलिम न हो, इतना बड़ा इल्म होगा तब वो ये फरीज़ा अदा कर सकेगा जो नबी ने उसे सुपुर्द किया है कि तुझे दीन की खिदमत करना है। इसमें मैं अगर मिसाल देना चाहूँ तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गौसे समदानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी की सीरत पढ़ें। अब मादरजाद वली हैं कि नहीं? गौसे आजम मादरजाद वली किसे कहते हैं? यानी मादरजाद वली का मतलब यह है कि जो माँ के पेट में था तब भी वली, माँ के पेट में था, हम तो यही समझते हैं ना, लेकिन इसकी एक और भी तारीफ है, और वो ये है कि वो अभी बाप की पुश्त में है तब भी वली। और बाप नहीं बल्कि बाप का बाप, दादा, परदादा, और ये 7 यानी जितनी नस्ल है ऊपर, ये उस नस्ल में किसी के पास अमानत के तौर पे फिर भी वली है, उसे कहते हैं मादरजाद वली। 200-250 साल पहले जुनैद बगदादी गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, तो उस वक्त तो अभी 250 साल के बाद आना है, तो उस वक्त किसके पास होगा ये अमानत के तौर पे? लेकिन उस वक्त भी वली है, उस वक्त भी वली है। और जरा आगे बढ़ करके कह दूं कि जिनको रब ने ऐसा मकाम दिया है, वो आलम अरवाह में जब रूहें खड़ी थी तो रूहों में भी वो वली था। और ये तफासीर में लिखा है, तफासीर में, कि जब अल्लाह ताला ने ये अहदो पैमा लिया था अलस्तु बिरब्बिकुम, सारी रूहें थी, उसमें आगे सफ जो थी वो नबियों की थी, और नबियों के साए में पीछे वली खड़े थे। यानी हर नबी के पीछे कोई न कोई वली खड़ा है, और जो जिस नबी के पीछे खड़ा था आज उसके बारे में कहा जाता है कि फला वली फला नबी के नक्शे कदम पे है, फला फला के कदम पे है। और खुद गौसे आजम ने फरमाया कि मैं रब के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदम पे हूँ। तो ये जो वली हैं सिर्फ यही नहीं कि यहाँ आकर के शान मिली, इनको पहले ही इस काम के लिए मुंतखब कर दिया। अब वो वहाँ आलम अरवा में वली, बाप की पुश्त में वली, माँ के पेट में वली, और जब पैदा हुआ है तो पैदा होते ही वली। रोजा रखा था कि नहीं भाई? ये बातें हमेशा आप हजरात सुनते रहते हैं, हमेशा सुनते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इसलिए वाक़े के तौर पे नहीं, मैं आप ही से तस्दीक ले रहा हूँ कि आप सब जानते हैं गौसे आजम पैदा हुए ना, पैदा रोजा रखा था कि नहीं? यानी यकम रमजान को विलादत हुई, 1 तारीख को, और सुबह सादिक से दूध पीना बंद। माँ बाप परेशान, परेशान इसलिए थे कि बच्चा बड़ा खूबसूरत था, और खूबसूरती का हाल ये था कि अभी पैदा हुए हैं लेकिन किसी बड़े से बड़े आदमी की आंख में ये ताकत नहीं थी कि चेहरे पे नजर टिकाए। चेहरे पे नजर जाती थी और नजर हट जाती थी, टिकती नहीं थी, इतना तो जलाल था। और इस पर जब बुजुर्गों ने लिखा तो किताबें लिख दी, 1-2 नहीं किताबें लिख दी। कहा ऐसा क्यों था? तो कहने लगे ऐसा इसलिए था कि अब्दुल कादिर जीलानी का चेहरा जमाले मुस्तफाई का मजहर था। यानी चेहरा अब्दुल कादिर का था लेकिन उसमें से जमाल मुस्तफ़ा का जाहिर होता था। तो किस आंख में ये ताकत है कि मुस्तफ़ा के चेहरे को टकटकी बांध के देख सके? कोई नहीं देख सका। इंसानों में अगर किसी ने देखा है तो या तो सिद्दीक़ अकबर ने देखा है या फारूक आजम ने देखा है। बाकी सहाबा की नजर उठती, चेहरे मुस्तफ़ा पे जाती, नजर झुक जाती।
मजाल है कोई जलवा मुस्तफ़ा को। और ये हाल मेरे आका की बशरियत का तब था जब वो बशरियत 70,000 पर्दों में छुपी थी। ये नूरानी बशरियत थी। नूरानियत की तो बात रहने दें, मुस्तफ़ा बशर बन के आए थे, लिबास बशर में, इंसान की शक्ल में। लेकिन इंसान की शक्ल जो रब ने दी थी वो भी इतनी खूबसूरत थी कि उसके आगे 70,000 पर्दे थे। अगर एक पर्दा भी हट जाता तो हजरत आयशा नहीं देख सकती, दूसरा कौन देखे। तो गौसे आजम का एक लक़ब है मजहर जमाल मुस्तफ़ा, यानी जमाल मुस्तफ़ा का जाहिर हो रहा है गौसे आजम से। तो वो ज़ात कितनी अजीम होगी। और ये चीज़ें वो हैं जो सिर्फ जुमलों से या लफ्ज़ बोलने से समझ में नहीं आती, लेकिन समझाने के लिए भी वक्त चाहिए। मजहर कहते हैं वो जो किसी दूसरे के कमाल को अपने से जाहिर कर दे, वो मजहर है। एक जाहिर है और एक क्या है, मजहर है। एक हल्की सी मिसाल दूं, आईना ले, आईना, आईना तो समझ लें, आरिसा, आईना जिसमें मुंह देखते हैं ना, इसको आप सूरज की तरफ यूं करें तो सूरज उसमें नजर आएगा। आ गया? अच्छा, सूरज नजर आया तो अब उसको आप थोड़ा सा दीवार की तरफ करें तो सूरज से जो रोशनी आई थी वो सामने दीवार पे नजर आएगी। हालांकि ये रोशनी इस आईने की नहीं है, ये आईना मजहर है, यानी रोशनी सूरज की है, जाहिर आईने से हो रही है और चमका दीवार को रही है। यानी सूरज की रोशनी आई आईने में, और आईने ने जब इधर जिधर भी घुमाओ तो महबूब सुभानी की शान ये है कि वो ऐसे आईने हैं कि रिसालत का आफताब मदीने में है, और जब आईना बगदाद से उधर हुआ तो वो जलवा उसमें नजर आया, और फिर ये रुख मुरीद की तरफ हुआ तो मुरीद को चमका दिया। ये गौसे आजम की शान है। अब वो नसीब वाले हैं कि वो जिधर मुड़ जाए। इसलिए तो हम भी कहते हैं कि कभी इधर भी हो जाए एक नजर गौसे आजम। वो हम क्यों इस नजर के तालिब हैं कि वो ऐसे साफ आईने हैं कि उस आईने में सूरज की अक्स और सूरज की शुआ आती है। ये सूरज आसमान वाला नहीं, ये खुद जिससे भीख मांगता है वो आफताब का सूरज, और वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और जिसको कुरान मजीद में भी रब ने कहा सिराजम मुनीरा, फरमाया मेरा महबूब सूरज है, और ये सूरज नहीं कि जो सिर्फ जमीन को चमकाता है, फरमाया मेरा महबूब तो ऐसा सूरज है कि जो खुद रोशन नहीं, ये सारी कायनात को रोशन करने वाला सूरज है, चमका देने वाला आफताब। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, शायद आप भूल गए हो तो फिर याद दिला दूं। यानी वली का काम है दीन को बचाना, संभालना, खिदमत करना, ये काम है। दूसरा वली का कोई काम नहीं है। बाकी सब जो है ना वो उसका फैज़ है, वो चाहे जितना दे, लेकिन असल काम उसका यही है कि वो नबी का नायब बन करके क्या करे, दीन की खिदमत करे। और दीन की खिदमत के लिए इल्म ज़रूरी है। दीन की खिदमत के लिए, क्योंकि अगर इल्म नहीं होगा तो वो खुद दीन को समझेगा नहीं तो दूसरों को क्या समझाएगा। तो इल्म पहले है और उसके बाद इस मैदान में आना है। और इस पर मैं अर्ज कर रहा था कि भाई वली के लिए इल्म जरूरी है। तो गौसे आजम तो वली हो के पैदा हुए थे, क्या इल्म की कमी थी? जब वली हैं तो इल्म होगा, क्योंकि बगैर इल्म के वली नहीं। और गौसे आजम वालिदा के पेट में हैं तो वली हैं, तो गोया कि आलिम भी हैं, इल्म भी है, इसमें शक नहीं, बेशक इल्म है। अगर इल्म न होता तो ये कैसे पता चलता कि ये रमजान है, दूध नहीं पिया, सुबह सादिक से दूध नहीं पी रहे, माँ बाप परेशान है, इस दाई को बुलाया, उसको बुलाया कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है, चेहरा तो देखें चांद से भी खूबसूरत, दूध नहीं पी रहा है, पता नहीं कौन सी बीमारी। वो मुआलिज आते रहे और वो तशखीस करने वाले आते रहे और सब कहते रहे नहीं, आरिजा तो कोई नहीं, तकलीफ कोई नहीं, फिर दूध क्यों नहीं पीते। इधर जब रोज़ा इफ्तार का वक्त हुआ तो आपने वालिदा का दूध शौक से पी लिया, एक दिन पिया, 2 दिन पिया, तो माँ पर ये राज खुला कि ये बीमार नहीं है, ये तो रोजे रख रहा है। यकीन हो गया रोजे रख रहा है। तो आप सुन चुके हैं कि अब जब माँ कोई ऐसी हैरत वाली बात देखे तो सबसे पहले अपने शोहर यानी बच्चे के बाप से वो बात करेगी। यानी हजरत फातिमा उम्मुल खैर अमतुल जब्बार, जो गौसे आजम की वालिदा का नाम है, जबरदस्त वलिया हैं,
जिनकी तकवा के चर्चे आज हर किताब में हैं। और आपने भी 12 सुने होंगे कि इनकी तकवा का आलम क्या था। इसलिए तो हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा था कि मेरी बेटी है, लूली है, लंगड़ी है, देखती नहीं, चल फिर नहीं सकती, उससे शादी करो तो सेब माफ करूं। ये लूली नहीं थी, लंगड़ी नहीं थी, लेकिन शरीयत की इतनी पाबंद थी कि कभी उनने अपनी आंख से किसी नामहरम का चेहरा नहीं देखा था, और कभी जबान से हक के सिवाय कलमा नहीं बोली थी, और कभी राहे तरीकत शरीयत के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाया था। हाथ रब ने दिए थे, लेकिन उन हाथों ने कभी शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया था। तो बुजुर्ग ने कहा था ये जो मैंने औसाफ बताए थे वो औसाफ इसलिए बताए थे जिसकी तकवा का ये आलम हो। और खुद आपके वालिद की तकवा का आलम ये था कि भूख थी 3 दिन की, इफ्तार का वक्त आया, तैरता हुआ सेब पाया, उठा के खा लिया। अभी पेट में पहुंचा ही नहीं था कि फौरन ख्याल आया कि जरूर इसका कोई मालिक होगा। कयामत के दिन अगर उसने दावा पेश कर दिया कि सेब मेरा था, इसने खाया था, तो हुजूर भी होंगे, हसनैन भी होंगे, और वहां पर रब पूछेगा कि बंदे बता सेब दूसरे का था, खाया क्यों, जवाब क्यों दा। और फिर वो तलाश में निकले थे। हज़रत अब्दुल्ला सुमई के ये वाक़े सब बारहा हम सुनते रहते हैं। वाक़े अर्ज करना मकसद नहीं है। जिनके वालिद की तकवा का हाल ये हो और जिनकी वालिदा की परहेजगारी का आलम ये हो, तो ये तकवा के 2 समंदर जब मिलते हैं उससे जो मोती निकलता है उसी का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसिया। आपकी वालिदा ने अपने शोहर नामदार, जिनका नाम था अबू साले मूसा जंगी दोस्त रदी अल्लाह ताला अन्हु रहम, ये गौस आजम के वालिद बुजुर्गवार हैं। और अगर कोई बोलने वाला हो तो सिर्फ इनके नाम पे तकरीरें हो सकती हैं, एक नहीं कई एक। ये जो नाम है ना, अबू साले मूसा जंगी दोस्त, मूसा नाम है, अबू साले कुनियत है, जंगी दोस्त लक़ब है। ये 3 तकरीरें हैं जो कम आदमी लिखा पढ़ा भी कर सकता है। अलग 3 तकरीरें सिर्फ इनके नाम पे, क्योंकि मामूली शख्सियत नहीं थी, ये जबरदस्त अपने वक्त के वली थे। और ये पूरा खानदान वलियों का खानदान था। और क्या, नाना वली, नानी वली, वालिदा वली, बाप वली, फूफी वली, और फिर इमाम हसन तक, इमाम हुसैन तक सारे वली। जिधर देखो उधर वली ही वली। तो ऐसे वलियों के घर जो पैदा हो वो फिर वलियों का वली, जिसको हम कहते हैं पीरों का पीर। क्यों न पीरों के पीर बने कि सारा खानदान ही पीरों का है। और ये कयामत तक आने वाले पीरों के पीर हैं, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे कादरी हो, चाहे और किसी मारूफ या गैर मारूफ सिलसिले का शेख हो, गौसे आजम को सब अपना इमाम तस्लीम करते हैं। मजराए चिश्तो बुखारा अजमेर, मजराए चिश्तो बुखारा अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। मैं भी समझ रहा हूं कि आप कुछ भी नहीं समझे। इतना तो मैं भी समझ रहा हूं, समझे होते तो हाल और होता। हालांकि ये सारे के सारे लफ्ज जो है ना, इसमें कुछ तो नाम है और बाकी लफ्ज सब या फारसी हैं या अरबी हैं। अब मजरा से हम क्या समझें। हाँ, अगर कोई आदमी कभी सऊदिया में नौकरी के लिए गया होगा तो वो समझेगा कि मजरा किसे कहते हैं। मजरा कहते हैं खेत को जिसमें कोई चीज बोई जाए, यानी खेत चाहे चिश्त का हो, चाहे अजमेर का हो, चाहे बगदाद का हो, खेत चाहे जहाँ का हो, कोई एक तो खेत ऐसा बताएं जिस पे गौस का बादल न बरसा हो। और यहाँ खेत, ये हमारे खेत मुराद नहीं है, खेतियां बहुत सारी हैं। एक खेत दिल का भी है, जो बोएंगे वो उगेगा और वही कयामत में काटेंगे। सिर्फ यही जमीनी खेत नहीं है, लोग गाफिल बने बैठे हैं। अगर कुछ बोना है तो इस खेत में बो और फिर उसकी हिफाजत करो ताकि कल शर्मिंदा न होना पड़े। और वहां पर जब काटो तो सर बुलंद हो और फिर वहां फसल की बहार लगी हो। मिस्कीन बन के ना आए, माला माल हो के आए। वो तब आएंगे जब इन खेतों की फिक्र छोड़ के थोड़ा सा कभी इसमें भी कुछ बो लिया पड़े। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान, तस्बीह, तहलील,
तकबीर, जो भी हो सके, कुछ भी न हो सके तो हर वक्त दुरूद पढ़ते रहें, खेती हरी भरी होगी। और ये खेतियां जो सूखी है ना, वो सूखी इसलिए कि न तो पानी दे रहे हैं, न उसमें कुछ बो रहे हैं, और वो बेचारी यानी सूखेगी नहीं तो और क्या। हमारा तो सारा दारो मदार इस ज़ाहिरी जिस्म पे है, मिट्टी मिट्टी में मिलेगी, और जो हासिल है वो तो प्यास से, भूख से। ये जो कहते हैं टेंशन 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 कुछ नहीं है, ये अंदर भूखा है खुराक दो, और प्यास लगी है पानी पिलाओ, और इसके लिए खुराक अल्लाह का जिक्र है, और इसके लिए पानी मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। ये दो चीजें जिसको मिली ना उसको टेंशन नहीं होगी। और अगर किसी, अल्लाह बचाए, अगर किसी को हो तो उसका इलाज यही है। बाकी किसी के पास इलाज, भले अमेरिका चले जाएं, वो जिस्म का तो इलाज करेंगे, टेंशन का इलाज किसी के पास नहीं है। अगर है तो मुझे भी बता दें जरा, अगर किसी के पास कोई ऐसा सही एड्रेस पता हो कि टेंशन का इलाज यहाँ होता है तो ज़रा मुझे भी वो एड्रेस दे दें, ताकि मैं फ़कीर आदमी घूमता रहता हूँ, कभी कोई अगर मेरे पास आ जाए और कहे मुझे टेंशन है तो मैं बता दूं भाई ये एड्रेस है, यहाँ टेंशन का इलाज होता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुरान बता रहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। रब से भी कोई शान वाला, और ये फरमाने खुदा है, खबरदार अगर टेंशन से मुक्त होना है, टेंशन से फ्री होना है, इसके लिए कोई दवा नहीं, अपने रब का जिक्र कर सुकून मिलेगा। खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था, जुमला फिर बोलता चलूं अगर भूल गए हों तो। वली का काम दीन की खिदमत, और दीन की खिदमत वही करेगा जिसके पास इल्म हो। इतना ही बोला है मैंने, और ये जुमले याद रखें, याद रखें, याद। और जो दीन को न जाने वो वली हो ही नहीं सकता। जो दीन पर न हो, दीन को न जाने, जिसके पास इल्म न हो, वली नहीं होगा। गौसे आजम मादरजाद वली हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि आपकी वालिदा ने देखा रोजे रख रहे हैं, तो मैं इस जुमले पे आया था, थोड़ा सा हट गया, बात आ गई, हट गया, अब वापस आ रहा हूँ। यानी वालिदा ने जब देखा कि दूध नहीं पी रहे हैं तो पहले तो तशवीश हुई, फिक्र लायक हुई कि कोई आरिजा है, और फिर पता चला नहीं आरिजा तो कुछ नहीं, ये तो रोजे रख रहा है। तो हैरत की बात थी ना। और ये बात उन्होंने अपने शोहर नामदार से की, और कहने लगी कि सरताज खुशखबरी सुनाऊं, हैरत की बात है। तो आप कहने लगे हैरत की बात क्या है? तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने जो हमें बच्चा दिया है ना, ये तो अभी से रोजे रख रहा है। ये वालिदा ने अपने शोहर से कहा, यानी गौसे आजम के वालिद से आपकी वालिदा ने कहा कि रब ने जो हमें बेटा दिया वो तो अभी से रोजे रख रहा है। मुझे हैरत हो रही है, भाई बालिग हो, शरीयत के अहकाम जारी हो, 13-14 साल की उम्र हो, उसके बाद शरीयत के हुक्म लागू होते हैं, उससे पहले बच्चे पर न रोज़ा है न नमाज है, कुछ भी नहीं है। जब 13-14 बरस का हुआ तो उस पर नमाज भी फ़र्ज है, और उसके ऊपर रोज़ा भी फ़र्ज है, दाढ़ी रखना सुन्नत फ़र्ज वाजिब सब उसके बाद है। कब है? 13। हाँ, और ये इस दौर में कोई यानी अभी 13-14 साल का होता ही नहीं है, ये उससे पहले ही चला जाए। अगर 60 साल का भी हो, लेकिन अभी 13 साल का नहीं हुआ है, यानी बेचारे अभी बच्चे हैं, बड़े बच्चे छोटे, इसमें न नमाज है, न फर्ज है, न सुन्नत है, न वाजिब है। जब 13 साल के होंगे तब अभी हुए नहीं है, अब करें क्या? बेचारे सोचते हैं कि हो जाएं, लेकिन होने से पहले अल्लाह का हुक्म आता है, चले जाते हैं। न इन पे रोज़ा फर्ज हुआ, न नमाज, न हज, कुछ भी नहीं। बच्चे थे, बचपन में चले गए, और बच्चा बचपन में जाता है तो सीधा जन्नत में भी जाता है, माँ बाप को भी ले जाता है। तो ये बच्चे खुद तो जाएंगे, माँ बाप बचपन में रोज़ा फर्ज नहीं है ना, गौसे आजम रोज़े रख रहे हैं, इसलिए आपकी वालिदा। ये देखो, मैं तकरीर में बहुत क्या कभी भी नहीं हंसा था, कभी भी नहीं, न तो लतीफ़ा न कोई हंसाने वाली बात। अब ये चूंकि गौसे आजम की मजलिस है और आपके जिक्र से तो खुशी मिलती है, तो इसलिए खुशी मिली है। अल्लाह करे सब हमेशा इसी तरह मुस्कुराते हंसते रहें, अल्लाह गम से हम सबको बचाए, और महबूब सुबहानी के फैज़ और बरकत से अल्लाह सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता। लेकिन जोर से कहा कभी मत लगाइए, वरना वो गुनाह है।
यानी कहा लगाना जायज़ नहीं है, बाकी हंसना मुस्कुराना ये मेरे आका की सुन्नत है। इसलिए हुजूर ने दुआएं भी दी है, साहबा भी नहीं। अदहक अल्लाह, ये हदीस में लफ्ज़ आता है, किसी को मुस्कुराते देखा तो दुआ दी कि अल्लाह तुझे हमेशा मुस्कुराता रखे। ये हदीस में है, अल्लाह सबको मुस्कुराता रखे और सबको अल्लाह ताला खुश रखे। और वो ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं, गौसे आजम के वसीले से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम वसीले वाले हैं और हमें जो मिला है सब वसीले से। वालिदा ने हैरत से कहा कि बच्चा रोजे रख रहा है, तो वालिद ने फरमाया कि तुझे हैरत हो तो हो, मुझे कोई हैरत नहीं। तो वालिदा ने कहा आपको हैरत क्यों नहीं? फरमाया हैरत इसलिए नहीं है कि ये बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ और पैदा होने से पहले हुजूर तशरीफ लाए थे ख्वाब में, और आपने ख्वाब में आकर के मुझे कहा कि या अबा साले सयोती कल्लाहु इब्नन सालिहा हुवा महबूबी व महबूबुल्लाह सयकून लहू शानुन बैनल औलिया वल अकताब का शानी बैनल अंबिया वर रसूल। जो समझे उन्होंने जोर से कहा, जो नहीं समझे उन्होंने आहिस्ता कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सब ने कहा। गौसे आजम के वालिद ने अपनी यानी गौसे आजम की वालिदा से कहा कि तुझे हैरत, मुझे हैरत नहीं हुई, क्यों? तो कहने लगे कि अभी बच्चा पैदा होने वाला ही था कि मैं सोया और ख्वाब में आका तशरीफ लाए और आका ने आकर के ये कहा कि ऐ अबू साले, ऐ अबू साले। बेटा साले हो ना तो बाप अबू साले होता है, और बेटे आते हैं फिर साले बनते हैं, और यहाँ बेटा आया भी नहीं, मेरे आका फरमा रहे हैं साले है और तू साले का बाप है। यानी मूसा, नाम मूसा है। हुजूर ने फरमाया ओ अबू साले, अन करीब अल्लाह तुझे बेटा देगा, सयोती कल्लाहु इब्नन सालेहा, रब तुझे बेटा देगा लेकिन वो साले होगा। तो बताइए आकर के बने वो अच्छे हैं या बन कर के आए? साले आकर के तो बहुत बने, लेकिन रब का जिन पे करम हो वो आने से पहले भी साले बन के आते हैं, और जो साले बन के आते हैं वही दूसरों को साले बनाते हैं, दूसरों को साले वही बनाते हैं। तो आपने फरमाया ऐ अबू साले, अन करीब अल्लाह तुझे बेटा देगा, सयोती कल्ला इब्रन सालिया। फिर हुजूर ने क्या फरमाया? होवा इब्नी, फरमाया वो सिर्फ तेरा नहीं मेरा भी बेटा है, वो तेरा नहीं वो मेरा भी बेटा है। और आपने फिर सनद दी कि वो तेरा बेटा जो मेरा बेटा, उसकी शान ये है कि वो मेरा भी महबूब है और रब का भी महबूब है। वो मेरा भी महबूब है और रब का भी। अच्छा, फिर मेरे आका ने फरमाया सयकून लहू शानुन, एक वक्त आएगा कि तेरे इस बेटे की शान ये होगी सारे औलिया और अकताब के बीच में। हुजूर ने फरमाया जैसे मुझ मोहम्मद की शान है सारे नबियों और रसूलों के बीच में। यानी गौसे आजम अभी पैदा भी नहीं हुए, उससे पहले मुस्तफ़ा गौसे आजम के वालिद को ये बशारत दे रहे हैं कि तेरा ये बेटा बड़ी शान का मालिक है, और शान ये होगी कि जैसे मैं सारे नबियों का सरदार हूं वैसे तेरा बेटा वक्त के सारे वलियों का सरदार। और फरमाया जैसे सफ़े अंबिया में, जैसे जमात रसूल में कोई मेरे जैसा नहीं, वैसे ऐ अबू साले ये गौस कुतुब अब्दाल जो होंगे उनके बीच में कोई अब्दुल कादिर जैसा नहीं। अब आप पैदा नहीं हुए उससे पहले ये बशारत, साले महबूब गौसों कुतुबों के सरदार, ये शानें ले करके आ रहे हैं। तो अब तो किसी जरूरत कोई जरूरत नहीं है ना, ये शानें सब मिल गई। इल्म भी है, जानते हैं रमजान है, रमजान में रोजा रखना पड़ता है, और ये सारी चीजें मालूम थी तब तो रोजा रखा न। अगर इल्म न होता तो फिर रोजा कब रखा जाता है, कब उसको इफ्तार किया जाता है, ये सारी चीजें बता रही है कि शरीयत के जानकार बन के आ रहे थे। तो अब तो इल्म की जरूरत नहीं थी ना भाई, इल्म तो है, तो फिर मदरसे क्यों गए? फिर मदरसे, गौसे आजम सिर्फ मदरसे ही नहीं, सीरत पढ़े आपकी, गीलान के मकतब में भी जाते थे और फिर वालिदा से इजाजत लेके बगदाद भी गए थे, और फिर कई बरस तक आपने इल्म हासिल करने के लिए कितनी मुशक्कतें उठाई,
कई कई दिन के भूखे प्यासे, न रहने की जगह, न सोने की जगह, न खाने का इंतजाम, इन तकलीफों में कई बरस पड़ते रहे, कई बरस पड़ते रहे। क्यों पड़े? ये सवाल है। जब इल्म था फिर ये इतनी मुशक्कतें क्यों? गोया बताना ये था कि हमारा जो काम है वो काम तभी कर सकते हैं कि जब पूरा इल्म शरीयत का सीने में हो, वरना ये काम नहीं कर सकते। वली होने के लिए शरीयत का पूरा इल्म होना जरूरी है, तब वो दीन की खिदमत कर सकता है। मकतब में भी जा रहे थे, और ये मकतब में जाने की करामतें बड़ी मशहूर हैं। एक बात अर्ज करता चला, जो ज़िम्नन है, अभी मेरी गुफ्तगू जो है ना ये चलती रहेगी, और असर न पढ़ना हो तो चलती रहे, मगरिब न पढ़ता हो चलिए, बीच में नमाज का वक्त आता है छोड़ना पड़ता है तो और दीगर भी यानी काम होते हैं, वरना ये चलता रहे। और चलता, इतनी हम में हिम्मत कहाँ है कि हम इसको इसी तरह, न मुझ में है ना आप में। और अगर मैं कुछ हिम्मत करके ज़्यादा चलूँ तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी कहेंगे अब तो बहुत हुआ, अब कब छोड़ेंगे, अब तो 2 घंटे हो गए, अब 3 घंटे कितना, हालांकि बाजार में बैठे हैं 4 घंटे, वहां 4 घंटे बैठे पता भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? इसलिए कि पसंद की बातें हो रही थी, और यहां तरह सी बातें हो रही थी ऐसी कि भारी लगी। और ये वक्त जो है ना बहुत मुश्किल लगा, कब शुरू किया है, कितने मिनट हो गए, घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो रहा है, पता नहीं कब छोड़ेंगे। कोई पांव थोड़े बांध रखें, उठ के चले जाए, कोई मना थोड़े करेगा। वो मना करने वाले भी होते हैं, लेकिन वो दूसरी किस्म के लोग होते हैं जो झड़क देते हैं, बैठ जा, या कहते हैं चला जा। ये भी होता रहता है। गौसे आजम इतनी शान कि आपके आने से 400 बरस पहले वलियों ने मुबारकबादियां दी, बशारतें दी कि ऐसी जात आ रही है। इतनी शान वाले, वालिदा के पेट में हैं, हुजूर बशारतें दे रहे हैं। लेकिन बचपन में खुद वालिद का तो विसाल हो चुका था। आपकी वालिदा आपको संवार करके सजा करके भेजती कि जाओ मकतब में। अब जा रहे हैं मकतब में। मकतब यानी गांव का छोटा मदरसा जहां पर ये शुरू से तालीम दी जाती है। अब ये सब था इसलिए ताकि कयामत तक जो गौसे आजम से मोहब्बत करे उसे ये तालीम मिल जाए कि बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। क्योंकि हमारे गौस पर जाते थे पढ़ने, इसलिए हमारे बच्चे भी जाएंगे। ये तालीम देना था। रोजा भी इसलिए रखा था, फर्ज नहीं था। रोजा भी इसलिए रखा था, आप जानते थे कि पूरी दुनिया में मेरे मोहब्बत और चाहने वाले आएंगे, और अगर सच्ची मोहब्बत होगी तो जब रमजान आएगा तो उनको ख्याल आएगा कि हमारे मुर्शिद ने तो फर्ज नहीं था फिर भी रखे थे, और हम पे फर्ज है क्यों न रखें, तो वो भी रखेंगे। लेकिन रखेंगे जब मोहब्बत होगी तो। और ये तो मोहब्बतें सब वो मतलब की हैं। अगर बड़ा मतलब है तो न्याज भी बड़ी, छोटा सा मतलब है तो न्याज छोटी। हाँ, ऐसी न्याज मैं देख रहा हूँ। हाँ, कहीं कहीं सिर्फ बिस्किट आ रहे हैं न्याज में, और कहीं हलवा आ रहा है, कहीं मिठाई आ रही है, कहीं पेड़े आ रहे हैं। मैं भी सोच में पड़ गया कि ये न्याज यूं बदलती क्यों है। तो ख्याल आया जिसका मकसद बड़ा होता है तो न्याज भी बड़ी लाता है, ताकि वो इस न्याज से राजी हो जाए। उनको इस न्याज की जरूरत नहीं है, उनको दीनदारी की जरूरत है। वो उसी से राजी होते हैं जो मुस्तफ़ा का गुलाम बन जाए। वो न्याजों से राजी होते हैं, खाने वाले खा के राजी होके चले जाएंगे। महबूब सुभानी को न्याज की जरूरत नहीं है, वहां नमाज की जरूरत है। किसी से भी आप पूछ लें, न्याज नमाज दोनों में पहले कौन है? नमाज है कि न्याज है? भाई एक नमाज है, एक न्याज है। इसमें से नमाज फर्ज है, न्याज मुस्तहब है। न वाजिब है, न जरूरी है, न लाजिम है। मुस्तहब है, करें तो अच्छा, न करें तो कयामत में पूछा नहीं जाएगा कि 11वीं आई थी और तूने न्याज नहीं की। नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर एक भी नमाज गई है तो रब पूछेगा बता क्यों नहीं पढ़ी। नमाज का पूछा जाएगा, न्याज का नहीं। तो पहले नमाज है या तो न्याज पे इतनी भीड़, नमाज में 4-5, क्या कहेंगे? यहां जरा सा मुफ्ती बन के फतवा दे दें कि हो क्या रहा है। न्याज पे तो सब आ गए,
अगर कहीं गए हुए थे तो भी याद है कि नहीं न्याज में जाना है, काम छोड़ करके भी न्याज पे आ गए। और वो कहते हैं कि भाई बरकत वाली चीज है, गौसे आजम की न्याज है, एक दाना भी गिरा हुआ मिले और कोई खा ले तो रब वली बना देता है। वो रब वली उनको बनाता है जो नमाजी होते हैं, उनको बनाता है जो शरीयत के पाबंद होते हैं, और ये न्याज खा के वली बन जाते हैं। और आप और हम चाहें कि नमाज एक भी न पढ़ें और न्याज खा के वली हो जाए, नहीं होंगे, क्योंकि नमाज पहले है, न्याज बाद में है। ये भूल है हमारी। कोई ये समझे कि न्याज खाऊं जन्नती बन जाऊंगा, न्याज खाऊं रहमत बरसेगी, न्याज खाऊं तो ये होगा, न्याज शान वाली है, लेकिन है कब? पहले नमाज हो तब। समझ में ना आए तो दुनिया भर के दारुल इफ्ता में फतवा लिख करके भेज दें कि एक मौलवी साहब आए थे जो ये कह रहे थे, और अगर जवाब मैं जो कह रहा हूं वो आ जाए तो मान लें, और वरना जो आप मुझे कहें मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। पहले नमाज है फिर न्याज है, पहले नमाज फिर खैर। गौसे आजम, अब ये आखिरी बात है, आखिरी, बिल्कुल आखिरी, यानी आखिरी का मतलब हमारी इस पाक नूरानी इरफानी महफिल की आखिरी बात है। और ये बात कोई आखिरी ऐसे नहीं यहाँ ख़त्म तो कहीं शुरू, बात तो हो रही है, तब से हो रही है, क़यामत तक होती रहेगी। यानी एक जगह पे ख़त्म तो दूसरी जगह पे शुरू है। और ये सिर्फ इस महीने में वादा है कि तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारे जिक्र की धूम मचा दूंगा। गौसे आजम ने जब रब को याद किया तो रब ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, बंदो तुम मुझे याद करो। तुम अगर दुनिया से चले भी गए लेकिन तुम्हारे जिक्र की धूम कयामत तक, और सिर्फ कयामत नहीं, कयामत के दिन भी झंडे तुम्हारे लहराएंगे और वहां भी तुम्हारे जिक्र की धूम होगी। क्यों? इसलिए कि तुमने यहाँ रब का जिक्र किया है, रब का जिक्र किया है। गौसे आजम जब आपके सर पे ताज रखा गया, किसका? गौसियत कुबरा का, यानी आप सारे गौसों के जब गौस बने तो उस वक्त आपका हाल ये था कि आपके झंडे आसमान में भी लहरा रहे थे, पहाड़ की चोटियों पे लहरा रहे थे, समंदर की पहनाइयों में लहरा रहे थे। कोई जंगल, कोई बयाबान, कोई बस्ती, कोई शहर, जमीन आसमान, जहां भी देखो गौसे आजम का जिक्र है। यानी सारी कायनात में आपके परचम, इतनी शोहरत, फरिश्ते भी जानते हैं, जिन भी जानते हैं, हूरें भी जानती हैं, और फिर ये इंसान और ये शजर हजर हर चीज आपको पहचानने लगी कि ये गौसों के गौस हैं। इस मकाम पे जब आप पहुंचे तो एक मुरीद को ख्याल आया कि भाई आज तो सब पहचान रहे हैं, जरा हिम्मत करके इनसे पूछ लूं कि गौसे आजम आज तो आपको ये चौपाए, जानवर, चरिंद परिंद, जिन, इंसान, फरिश्ते सब पहचान रहे हैं, लेकिन आप खुद आपको कब पहचानते थे कि आप अल्लाह के वली हैं? ख्याल आया कि आज तो आपको सब पहचानते हैं कि आप अल्लाह के वली हैं, लेकिन आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के? तो ये बात तो बड़ी जबरदस्त थी। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मैं जब बच्चा था ना और जब मदरसे में जाता था, माँ मुझे भेजती थी, मुझे तब पता था कि मैं अल्लाह का वली हूँ। आपने फरमाया मुझे तब खबर थी कि मैं अल्लाह का वली हूँ। तो उस मुरीद ने कहा ये कैसे? तो आपने फरमाया ये ऐसे था कि मुझे वालिदा घर के दरवाजे से बाहर छोड़ देती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर्दा था। औरत कहती उसको जो पर्दे में रहे, यानी औरत किसे कहते हैं? औरत है वही जो पर्दे में रहे, और जो पर्दा छोड़ दे उसको क्या कहेंगे? ये मैं नहीं कह सकता, ये शरीयत बयान कर रहा हूं, कोई अपनी बात नहीं है। अब लुगत उठा करके देखें, औरत का लुगत में भी माना यह है कि वो चीज जिसे छुपाया जाए। औरत का माना ही है छुपा। इंसान के जिस्म में भी औरत है, ये नाफ से लेके घुटने तक ये औरत है। नाफ से घुटने तक ये क्या इंसान की छुपाते हैं कि नहीं? तो इसी तरह जो औरत है तो वो वही है जो छुपाई जाए। तो आपकी वालिदा घर से बच्चे को, गौसे आजम को निकालती, आपने फरमाया वालिदा दरवाजे पे लाके छोड़ती, और जैसे मैं दरवाजे से निकलता सामने दो फरिश्ते खड़े होते। अब ये दोनों फरिश्ते मुझे लेके जाते मदरसे में,
मकतब में। और खुद गौसे आजम फरमाते हैं कि जब मैं मकतब में पहुंचता तो दौर बड़ा बाबरकत था, दीन की कदरें बुलंद थी, माँ बाप नेक थे, लिहाजा मोहल्ले के सारे बच्चे पहले आ जाते और सारा मकतब भर जाता, जगह नहीं होती। गौसे आजम फरमाते मैं दरवाजे पे खड़ा हूं और पीछे फरिश्ते हैं। एक फरिश्ता आवाज देता, इफ्सहू लिवलील्लाह, ओ बच्चे जगह दो, अल्लाह का वली आया है। ये गौसे आजम खुद फरमा रहे हैं कि फरिश्ते आवाज देते कि बच्चों जरा जगह दे दो, अल्लाह का वली आया है। तो गौसे आजम फरमाते हैं कि ये गैबी आवाज, क्या आवाज, कौन सी, गैबी। और गैबी आवाज में असर ये है कि अगर कोई पहलवान भी हो ना, रुस्तम, गैबी आवाज सुन के या तो मर जाएगा या बुखार आएगा, दो में से एक तो होगा। गैबी यानी आवाज देने वाला, और वो भी अगर रात में हो तो, और वो भी अगर किसी जंगल में तन्हाई में, बचेगा, अल्लाह बचाए तो बचे। बाकी तो आजकल की पहलवानी तो सब पे रोशन है, ये पत्तों के खड़कने से लोग भागते हैं और मीलों तक चले जाते हैं। ये जिक्र है भाई, बहादुरी है, हाँ बहादुर है, इतने बहादुर। अब गौसे आजम हुजरे के दरवाजे पे हैं और फरिश्ते ने कहा वली आया, आवाज देने वाला नजर नहीं आता। बच्चे मारे डर के भागे, कोई इधर कोई उधर, निकलने की जगह नहीं है क्योंकि आवाज दरवाजे से आ रही है, दरवाजे से आवाज निकले कहां से। तो बच्चे कोई इधर कोई उधर एक दूसरे पे गिर पड़े, कांप रहे कि आवाज आ रही आवाज। और फिर क्या होता आप अंदाजा फरमाएं। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं बड़े सुकून से जाकर के और मदरसे के बीच में शान से बैठता और मुझे बैठा देख करके कोई बच्चा उधर से कोई इधर से, कोई मुझसे चिमट जाता, कोई करीब बैठता, और जो भी बच्चा करीब हुआ खौफ दूर हो जाता और सारे मुस्कुराने लगते। और वो बच्चे भी मुस्कुरा के बता रहे थे कि कयामत तक अगर खौफ ज़ाहिक हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, गौस की बारगाह में आ जाना, खौफ दूर हो जाएगा, खुशियां आ जाएंगी। और आज यही हो रहा है। अब बच्चों का खौफ जब कम होता तो गौसे आजम फरमाते हैं कि वो बच्चे मुझसे पूछते, अब्दुल कादिर आवाज आ रही है और आवाज देने वाला नजर नहीं आता। तो गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं सिर्फ मुस्कुराता, जवाब नहीं देता। यानी मैं ये नहीं कहता कि ये फरिश्ते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर मैं कहता मेरे साथ फरिश्ते आते हैं तो सारा मदरसा खाली होता, कल कोई नहीं आता। वो बच्चे माँ बाप से कहते कि हम तो नहीं जाएंगे, जो अब्दुल कादिर आते हैं उनके साथ फरिश्ते आते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि फरिश्ते भी, बच्चे भी तो जानते हैं कि रूह फरिश्ता कब्ज करता है। डर सिर्फ उसी का है, फरिश्ते जो है ना, फरिश्ते, डर सिर्फ उसी एक का है। बाकी अगर डरें तो डर के जाएंगे कहाँ। 60 फरिश्ते तो हर वक्त आदमी के साथ हैं। 24 घंटे में रब ने 60 फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है आदमी की हिफाजत की। वरना तो कीड़े मकोड़े नाक में कान में घुस जाएं, किसको किसी के मुंह खुले रह जाते हैं, सुबह उठे तो भरा मिले। हकीकत में हाँ, ये फरिश्ते हिफाजत करते रहते हैं। वरना आप देखें कि कीड़ों का हाल क्या होता है, बर्तन खुला हो उसमें कीड़े भर जाते हैं, जमीन में सोराख हो तो कीड़े घुस जाते हैं। क्या ये सोराख नहीं है? ये सोराख नहीं है। अब जंगल में सो जाएं, चारों तरफ घास क्यों ना हो, जहां कीड़ों की बरसात हो रही हो वहां भी सो जाएं, सुबह उठेंगे तो नाक में कान में ठीक है कभी कभार, लेकिन नहीं घुसेंगे। कीड़े घुसे क्यों नहीं? फरिश्ते आदमी की हिफाजत कर रहे हैं। ये तो रब ने शरफ दिया है, इंसान को करामत दी है। हर वक्त फरिश्ते हिफाजत में लगे रहते, वरना ये बच पाए नहीं बच सकता। और अगर वो भी न माने तो ये कम यहां जो बैठे हैं वो तो है कि नहीं है, जिसको बोलते हैं किरामन कातिबीन, नेकी बदी लिखने वाले, वो तो हर वक्त रहते हैं ना। चाहे आप जागते हो, सोते हो, तनाई में हो, महफिल में हो, मजमे, दो फरिश्ते तो यहाँ हर आदमी के साथ बैठे हैं। और बैठे भी हैं तो ऐसे नहीं, उन्हें नींद भी नहीं आती, न खाने की जरूरत न पीने की जरूरत, वो इन सारी जरूरतों से बेपरवाह हैं। उनका काम ही यही है, रजिस्टर हाथ में कलम लिए बैठे। आपने बुराई की तो लिखना है, भलाई की तो लिखना है, उनका काम ही लिखना है। रजिस्टर तैयार हो रहे हैं और कयामत के दिन वो अर्ज कर दें कि मौला रजिस्टर होगा ना, तो अल्लाह ताला वही रजिस्टर लेके बंदे को देगा कि पढ़, और हर आदमी पढ़ेगा। ये नहीं कि यहां पढ़ना नहीं जाते तो वहीं अल्लाह ताला वहां पर सबको ये ताकत देगा, पढ़ेंगे। जो कुछ किया है ना सब वहां, यानी यके बाद बिल्कुल ये तरतीब से आगे पीछे नहीं होगा।
क्योंकि वो फरिश्ते जो है ना उनसे भूल नहीं होती। बिल्कुल तरतीब से सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह, 1 साल 2 साल 60 साल 70 साल 80 साल, रात दिन महीने साल, उनका काम ही यही है, रजिस्टर बन रहे हैं। और ये रजिस्टर बनते 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 और जब रूह निकली तो फरिश्ते रजिस्टर समेट करके और फिर वो रखते हैं क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में, कहेंगे मौला ये बंदा, ये उसके अमाल नामे। अल्लाह ताला फरमाएगा बंदा इधर आ, ये ले, कहीं तू ये न कह मुझ पे जुल्म हुआ, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। इकरा किताब नफ्स, खुद पढ़ और खुद पढ़ेगा। और फिर जब पढ़ेगा तो हाल क्या होगा अंदाजा फरमाए। और वो भी रब की बारगाह में, रब सामने है और बंदा पढ़ रहा है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और पढ़ना ही पड़ेगा। रब फरमा रहा है पढ़, कैसे पढ़ेंगे? हाल क्या होगा, हाल क्या होगा उस वक्त, आप अंदाजा फरमाएं। और फिर ये कोई छुपे मामला नहीं है, अहले महशर हैं, अव्वलीन व आखरीन हैं, अंबिया मुरसलीन हैं, अपने बेगाने हैं, सब मौजूद हैं और उनके बीच में रब हिसाब लेगा। आजा बंदे दे हिसाब। और फिर तराजू भी रखा जाएगा, पढ़ना अलग है, तोलना अलग है, तोला भी जाएगा, ये सब होना है। खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं मकतब में जब जाता था तो फरिश्ते साथ चलते थे, फरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे, फरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे। यहीं से देख ले मुनकिर रुतबा गौसे आजम का, यहीं से देख ले मुनकिर रुतबा गौसे आजम का। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने, क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने। और जब 13 साल की उम्र हुई थी, 13 साल की, उस वक्त एक काफिला हज के लिए जा रहा था। और ये 1 घंटे का वाकया है, 1 घंटे का, ये जो है ना, ये वाकया जो अभी इसको मैं 2 जुमलों में अर्ज कर रहा हूँ। गौसे आजम की उम्र 13 साल है, काफिला हज पे जा रहा है, आप अलविदा करने गए थे, वालिदा ने मना कर दिया था, इजाजत मांगी थी, आपने फरमाया नहीं तेरे पढ़ने के दिन है। कहा नहीं पहले तेरे पढ़ने के दिन है, पहले पढ़ ले। तो आपने वालिदा की इताअत की, और आपके वालिदा के तो बड़े फरमान बरदार थे, वालिदा के कहने पे सच बोला तो 60 डाकू तो ताइब हुए, वली बन गए, बड़ी शान थी आपकी। तो आप तो गए नहीं, लेकिन हाजियों को अलविदा जरूर किया। ये कस्बा गीलान, हाजी जा रहे हैं और उस वक्त लोग पैदल जाते थे, काफिला रवाना हुआ, सारा शहर अलविदा करने आया, आप भी आए थे, काफिला रवाना हुआ, लोग आकर के कामकाज में लग गए। लेकिन महबूब सुबानी की उम्र क्या है, अभी 13 साल, घर की छत पे चढ़ गए। और घर की छत पे गए किस लिए थे? मोहब्बत थी, मोहब्बत कि मैं अल्लाह के घर तो न जा सका, लेकिन जो खुश नसीब जा रहे हैं इनको जाता तो देख लूं, जाता तो। और कोई देखे या न देखे, परदेश अगर बेटा जा रहा है तो माँ देखती रहेगी जब तक बच्चा नजर आए, और जब ओझल हो जाए तो फिर आंसू बहते। नजर जब तक नजर आए देखती रहेगी, देख लीजिएगा आप, ये मोहब्बत का तकाजा है। तो मोहब्बत थी, देखते रहे, काफिला नजर में था। फिर दूर जाके 2-3 मील जब काफिला गायब हुआ तो उनके चलने से जो गर्द उड़ रही थी वो गर्द नजर आई। गौसे आजम उसको भी देख रहे हैं, उसको देखते रहे, फिर हवा लगी, गर्द भी गायब हो गई। गर्द गायब हुई कि रोना शुरू कर दिया। दिल में ये ख्याल आया कि मौला कितने खुश नसीब है, जा रहे हैं तेरे घर को देखेंगे, जमजम पिएंगे, सफा देखेंगे, मरवा देखेंगे, और जाएंगे अरफात में, मुजदलिफा में क़याम करेंगे, मिना में जाएंगे, कितने खुश नसीब हैं। वहाँ से मदीना शरीफ जाएंगे, रोज़े रसूल पे हाजिरी होगी, मुआजा में खड़े होना नसीब होगा, और फिर जन्नत की क्यारी में नमाजें पढ़ेंगे। ख्याल आते रहे, आप रोते रहे, वक्त गुजरता गया, लेकिन रोने वाला कब तक रो सकता है? आखिर बच्चे थे, रोते रोते थक गए, आंखें बंद थी, आंसू बह रहे थे। और जब आंसू भी न रहे तो आपने जैसे ही आंख खोली, सामने बैतुल्लाह,
और सिर्फ बैतुल्लाह नहीं बल्कि बुजुर्गों ने लिखा है कि रब ने करम फरमाया, सीन बदलते रहे। कभी बैतुल्लाह है, कभी जमजम का कुआं है, कभी सफा मरवा है, कभी मिना मुजदलिफा है, और अचानक गुंबद खदरा मदीना है, रोजे रसूल है, मस्जिद नबी है, जन्नतुल बकी है। नजारे बदलते रहे और आप देखते रहे, और ये आवाजें आती रही कि अब्दुल कादिर तेरा प्यार सच्चा है तो तेरा रब इस पे कादिर है कि जाने वाले जाके देखेंगे और रब तुझे तेरे घर की छत से दिखा देगा। ये अब्दुल कादिर हैं, पीराने पीर हैं, रोशन जमीर हैं, ये महबूब सुबानी हैं कि जिनको घर की छत से मदीना भी दिखाई दिया, बैतुल्लाह भी दिखाई दिया। लेकिन ये कब? जब बच्चे थे और जब बने गौसे आजम। अब ये आखिरी जुमला है, बच्चे थे तो घर की छत से देखा, बैतुल्लाह देखा, मदीना शरीफ देखा, सारे मनाजिर देखे, घर की छत से देखे। बच्चे हैं और जब आप गौसों के गौस बने, कुतुबों के कुतुब बने, वलियों के सरताज बने, मुस्तफ़ा के महबूब बने, और फिर जब इस मकाम पे पहुंचे तो फिर आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ओ गौसे आजम, दुनिया भर के कुतुब मक्के में आके अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं, और ये मक्के से बैतुल्लाह चल के आके तेरे घर का तवाफ करता, आके तेरे। अब कैसे आता है? ये कोई आसान बात है? कैसे आता है? ये इल्मी बातें हैं। हाँ, और ये वो हैं जो सबको हजम भी नहीं होगी, करने से भी फायदा नहीं। इसको हजम वही कर सकता है जिसका कि रूहानी मादा मजबूत हो, और यहाँ तो जिस्मानी भी मजबूत नहीं। अब वो भी चाय पी पी करके कमजोर हो गए। मुर्ग मुसल्लम वो खाने वाले गए घी खाने, सच्चा घी कोई खा सकता है? क्यों नहीं खा सकते? मैदा कमजोर हो गया, और इन नशों ने मादे कमजोर कर दिए, खास करके चाय ने। सच्चा घी लोग आधा आधा किलो पी जाते थे। हमारे इन बुजुर्गों से पूछें ये कितने घी के शौकीन थे, अब कोई एक चम्मच भी नहीं खा सकता। वजह क्या है? मादे का, ये हमारे जिस्म का मादा। इसी तरह एक मादा रूहानी भी है, तो वो जिनका बीमार हो गया वो ऐसी बातों को तस्लीम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रूहानी मादे जो हैं वो अभी मजबूत हैं, ऐसी बातें अहले सुन्नत व जमात हजम कर लेते हैं। उनके हिस्से में नहीं। वो इस पे एतराज, ये कैसे हुआ, काबतुल्लाह कैसे आया है तो वहां नहीं था, वहां नहीं था तो हज किसका करेंगे? तो नादान है, उन्हें पता नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि आने की सूरत क्या है, आता कैसे है। लेकिन ये हकीकत है कि आता है, तवाफ के लिए भी आता है और फिर इस्तकबाल को भी आता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम जिन्होंने बादशाही छोड़ी थी ना, हज करने गए। इब्राहिम अदम नाम तो सुना है ना, बड़े जबरदस्त वली हैं, और इन्होंने बादशाही छोड़ दी थी कि मौला मिले, और मौला मिल गया। और अब ऐसी बादशाही मिली कि मछलियों पे हुकूमत कर रहे हैं। मछलियों को हुक्म दें तो वो मान रही है। ये बड़ी मशहूर करामतें हैं। हज पढ़ने गए हजरत इब्राहिम बिन अदम, हज पढ़ने गए तो वहां जाके देखा कि हकीकत काबा जो है ना वो थी नहीं वहां। यानी आप ये जुमला जन सुन लें जरा, समझेंगे तो नहीं। यानी काबा तो था लेकिन हकीकत काबा नहीं थी। हर चीज की एक जाहिरी सूरत होती है और एक हकीकी सूरत। बैतुल्लाह की भी यही है। आपने देखा कि ये पत्थर, गारा, गिलाफ, ऊंची इमारत ये तो मौजूद है, लेकिन जब रूहानी नजर से देखा तो कहा हकीकत काबा तो है नहीं, अब मैं तवाफ किसका करूं? तो उसी वक्त उस हजरत इब्राहिम अदम ने कहा मौला मैं आया था तेरे घर का तवाफ करने, ये इमारत तो मौजूद है लेकिन हकीकत गई कहां? वो तो है नहीं, तो तवाफ किसका करूं? तो गैब से आवाज आई थोड़ा सा सब्र कर ले, मेरी एक बंदी आ रही है और इस हकीकत काबा उसका इस्तकबाल करने गई है। बंदा नहीं बंदी। रब यानी गैब से आवाज आई कि मेरी एक बंदी आ रही है और ये बैतुल्लाह उसकी इस्तकबाल को, तवाफ नहीं इस्तकबाल, स्वागत, इस्तकबाल माना। और ये बंदी और कौन हो सकती है? ये हजरत राबिया बसरिया थी। राबिया बसरिया थी। राबिया बसरिया चली थी हज करने
रब ने काबतुल्लाह अपने घर से कहा कि आ रही है दीवानी, जरा इस्तकबाल करके आ, तो बैतुल्लाह इस्तकबाल करने आ रहा है। और ये बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा नहीं कि ये कोई यानी मन घड़त बात है। बुजुर्गों ने दलाइल से साबित किया है, दलाइल से साबित किया है कि बेशक ये हो सकता है और हो रहा है। बैतुल्लाह आता है, तवाब भी करता है, इस्तकबाल भी करता है, लेकिन ये बड़ी तवील बहस है और अभी मैं यहाँ इसको छेड़ भी नहीं सकता। छोड़ सकता हूँ, छेड़ नहीं सकता। तो अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और जिन खुश नसीबों ने इसको सजाया अल्लाह ताला उनकी अकीदतों मोहब्बतों में इजाफा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा मुन्नक़ा, जलवे शाने कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत जिनकी मिंबर भनी गर्दने औलिया, जिनकी मिंबर भनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलाम आजज़ाना हो कबूल, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामान आले रसूल। या रब्बिल आलमीन, इन महफिल पाक के जो हाज़र छाई अल्लाह तमाम जी हाज़री के कबूल व मकबूल फरमा। या रब्बिल आलमीन, सिरात मुस्तक़ीम मथे हण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। ज़िक्र ज़िक्र खैर थियो पां सोयासी, इन मथे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम व फव्विद अमरी इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुन।